नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी और मैं आपके साथ तन्वंशिका। दिल्ली में छठ पूजा नजदीक आते ही यमुना नदी के प्रदूषण को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। हर साल की तरह इस बार भी दिल्ली में धार्मिक भावना और राजनीति का संगम देखने को मिल रहा है। दिल्ली में लाखों की संख्या में पूर्वांचल समुदाय के लोग रहते हैं जो छठ पूजा को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। बता दें कि छठ पूजा जहाँ श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है, वहीं इस बार यह दिल्ली के राजनीतिक जंग का नया मैदान भी बन गया है। एक तरफ आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि यमुना नदी का पानी नहाने लायक भी नहीं बचा है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने इन आरोपों को नकारते हुए कहा है कि यमुना की जल गुणवत्ता पहले से बेहतर हुई है। जहां एक तरफ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सीएम बनने के बाद यमुना का निरीक्षण करते हुए जनता से वादा किया था कि हमारी सरकार आने के बाद यमुना चमक उठेगी, वहीं अब उनके ये वादे फीके पड़ते नजर आ रहे हैं, जिसके बाद आम आदमी पार्टी अब आरोप लगाते हुए कह रही है कि यमुना में खतरनाक स्तर तक प्रदूषण बढ़ चुका है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता के सामने ये मुद्दा उठाते हुए कहा कि यमुना का पानी छठ पूजा जैसे पवित्र पर्व में इस्तेमाल करने लायक नहीं है। आपके नेताओं ने कहा है कि नदी में फीकल कॉलीफॉर्म मल पदार्थ की मात्रा बेहद बढ़ गई है, जो स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है। आपने इसका सबूत देते हुए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की 9 अक्टूबर की लैब रिपोर्ट का हवाला दिया है। पार्टी का कहना है कि मानक सीमा के अनुसार पानी में प्रति 100 मिलीमीटर में फीकल कॉलीफॉर्म की मात्रा 500 तक होनी चाहिए, लेकिन यमुना में 1500 से 2000 तक पहुंच गई है। ये बताता है कि नदी का पानी नहाने, पूजा करने या किसी भी धार्मिक गतिविधि के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। पानी पी लिया तो उनकी जान के साथ खिलवाड़ करना है, तो इसलिए हम आज ये बोतल लेकर के आए हैं। और ये रिपोर्ट इन्हीं की सरकार का रिपोर्ट है, हमारा रिपोर्ट नहीं है। ये डीपीसीसी का ये रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट ये कह रहा है, चाहे वो वजीराबाद का हो, चाहे आईटीओ घाट का हो, कालिंदी कुंज घाट का हो, ओखला का हो, ये जितने भी घाट हैं, इस सभी घाट पे इसका जो मल की मात्रा है वो कई 100 गुना 1000 गुना ज़्यादा है। तो मुझे ये लगता है कि पूर्वांचल के लोगों को गुमराह करके भारतीय जनता पार्टी के नेता जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो आज हम ये कहने आए हैं कि अगर ये आचमन के लायक है तो पहले आप पी लीजिए कैमरा के सामने। भाई पुलिस वाले भी साथ में रहेंगे, सभी कैमरामैन साथ में रहेंगे। अगर ये सीएम पी लेती हैं इसको, तो फिर पूर्वांचल के लोगों को ये भरोसा होगा कि हाँ, ये पानी वास्तव में उन्होंने साफ कर दिया है। तो इसमें तो कोई बुराई नहीं, ऐसा नहीं कोई भीड़ लेके आए हैं। हम भाई 8-10 लोग आए हैं, हमारे प्रवक्ता हैं, ये सारे हमारे प्रवक्ता हैं। सबके सामने, कैमरे के सामने होगा, कुछ भी छुपा के बात नहीं होगी। कैमरे के सामने अगर ये पानी पी लेंगे तो पूर्वांचल के भाई बहन जो घाट में कल परसों अर्घ देंगे, उन आश्वस्त हो जाएंगे कि इसमें कोई बुराई नहीं है। अन्यथा ये तो अपराध है कि आप लोगों को गुमराह करके गरीब पूर्वांचल के भाई बहन के जान के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। और उसी को आज हम उनको एक्सपोज करने आए हैं। भाई दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अगर ये पी लेंगे तो ठीक है, और नहीं तो फिर मैं आप सबके माध्यम से मैं अपने भाई बहनों को कहना चाहता हूँ कि आचमन नहीं कीजिएगा। ये रिपोर्ट ये दर्शाता है कि पानी में ज़्यादा खड़ा रहना भी स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। तो मैं दोनों निवेदन करता हूँ कि पानी में खड़े हों, ज़्यादा देर खड़े ना हो, चूँकि आपको स्किन की बीमारी, तमाम तरह की परेशानी हो सकती है। और आचमन तो बिल्कुल ना करें। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी गंदी राजनीति के कारण, जितना ये पानी गंदा है उससे ज़्यादा इनका नियत गंदा है। तो ये अभी बिहार में चूंकि चुनाव है, तो लोगों को गुमराह करके, झूठ बोल करके ये अपना राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। इनकी बातों में नहीं आना है। पूजा कीजिए, पर सावधानी के साथ सब लोगों को। ये जो घाट, जैसे हमने बताया आपको, चाहे ये वजीराबाद का घाट हो, चाहे आईएसबीटी के पास वासुदेव घाट हो, चाहे आईटीओ का घाट हो, चाहे दूसरी तरफ जो कराबल नगर का घाट है वो हो, आईटीओ का घाट हो, कालिंदी का कुंज का घाट हो, ओखला के पास घाट हो, इन घाटों पर जो पूर्वांचल के भाई बहन पानी में उतर रहे हैं, वहाँ का पानी ये आचमन के लायक नहीं है। ये डीपीसीसी का रिपोर्ट जो 23 तारीख को, ये ज़्यादा पुराना नहीं है, आज तारीख है 26 और ये 23 तारीख का ये रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट ये बता रहा है कि यमुना में गंदगी बहुत है, मल है रैदर।
तो वो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। इसीलिए किसी भी तरह से कोई भी ऐसी गलती ना करें कि उस पानी से आचमन करें। नमस्कार साथियों, कल आपने एक वायरल वीडियो देखी होगी जिसमें हमारे अध्यक्ष सौरभ जी यमुना के घाट पर गए थे। वहां से सबके सामने उन्होंने ये पानी भरा था और पानी भर के पूरी इज्जत के साथ सौरभ जी आज सीएम साहिबा के घर के बाहर आए हैं उनको ये पानी देने के लिए, क्योंकि पिछले कई दिनों से सीएम साहिबा और मंत्री लोग बीजेपी के और नेता लोग यमुना घाट पर जाकर पानी का आचमन कर रहे थे। तो सौरभ जी वहां से भरकर लाए हैं कि आप ये पानी जो है खुद पी के दिखाएं, ताकि लोगों में जो भ्रम है, लोगों में जो भ्रम फैलाया जा रहा है वो दूर हो और ये पानी पीने लायक है या नहीं ये साबित हो। आज इनके नेतृत्व में जितने भी प्रवक्ता हैं पार्टी के, वो सब यहाँ पर उनके साथ आए हैं। हमें भी ये जिम्मेदारी दी गई है कि हम यमुना के घाटों पर जाएं और भाजपा के प्रवक्ताओं का और नेताओं का इंतजार करें। अगर वो चाहते हैं कि हम स्टूडियो में आए तो हम स्टूडियो में भी आने के लिए तैयार हैं। और ये पानी जो है पूरी इज्जत के साथ हम लेकर आए हैं, आप इसको पी के दिखाएं ताकि लोगों में भ्रम दूर हो। जिस स्तर पर आज राजनीति हमारे देश में पहुंच गई है कि केवल मीडिया मैनेजमेंट करने के लिए लोगों को ऐसा पानी पिलाने के लिए लोगों को उकसाया जा रहा है, जिसे देखकर छोटे छोटे बच्चे ऐसा पानी पी रहे हैं, जिसे देखकर महिलाएं ऐसा पानी पी रही हैं, जिसमें उनमें बीमारियां फैल सकती हैं, उसे एक्सपोज किया जाए। और मैं चाहूंगा एक बार सौरभ जी भी आपके लिए कुछ बोलें। देखिए, ये पानी पीने लायक, इसके अंदर मल है और अगर रेखा गुप्ता जी कहती हैं ये पीने लायक है तो हम उनके घर के बाहर खड़े हैं। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा रखी है क्योंकि रेखा गुप्ता डर गई है। ये वो पानी पिएंगी तो बीमार हो जाएंगी, उन्हें मालूम है। दूसरी ओर भाजपा ने आपके आरोपों को राजनीतिक स्टंट बताया है। दिल्ली के जल मंत्री और भाजपा नेता परवेश वर्मा ने कहा है कि यमुना के सफाई के लिए केंद्र सरकार और दिल्ली नगर निगम लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यमुना की गुणवत्ता पिछले वर्षों की तुलना से बेहतर हुई है और दिल्ली सरकार केवल राजनीतिक लाभ के लिए जनता को गुमराह कर रही है। वहीं राजधानी में लगभग 1300 से 1500 छोटे छोटे कृत्रिम घाट तैयार किए गए हैं, जहां सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस और एनडीआरएफ के जवानों की तैनाती की जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि एक और जहां सरकार यमुना की सफाई का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर आप डीपीसीसी की रिपोर्ट का हवाला देकर पानी की गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर रही है। वहीं आप और बीजेपी दोनों इस मुद्दे पर एक दूसरे को घेरने में व्यस्त नजर आ रहे हैं। मैं आज आई हूँ ओखला वाली तरफ, कालिंदी के पॉइंट पे, यमुना जी के घाट पे मैं हूँ और ये देखिए ये पॉइंट मैं दिखाना चाहती हूँ जिसकी वीडियो कई बार हमारे हितैषी प्रियजन दिखाते हैं कि यमुना पे फॉग, यमुना पे गंदगी। ये स्वच्छ साफ यमुना जो आम आदमी पार्टी की सरकार के समय जहाँ 1-1 मीटर फॉगिंग होती थी, जहाँ हमारी छठ वर्ती बहनों को इस झाग में खड़े होकर के अपना व्रत खोलना पड़ता था, सूर्य को अर्घ देना पड़ता था, पर आज ये पूरी की पूरी यमुना यहाँ से लेके वहाँ तक किस तरह स्वच्छ है, किस तरह साफ है, किसी प्रकार का कोई झाग इत्यादि नहीं है। कर्मचारी अपने काम कर रहे हैं, लोग विभाग पूरी तरीके से मुस्तैद है, सरकार अपना काम कर रही है और मुख्यमंत्री से लेके मंत्री तक हर व्यक्ति दिल्ली की जनता को कैसे सहूलियत दी जाए, कैसे दिल्ली के त्योहार, चाहे वो दीपावली हो चाहे छठ हो, एक दिव्य दीपावली और एक भव्य छठ दिल्ली में दी जाए, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। और ये जो झूठी झूठी वीडियो दिखाते हैं उन लोगों को मैं ये साफ साफ यमुना दिखाना चाहती हूँ कि ये पूरा का पूरा काम जो हो रहा है, और वो लोग ये झूठ भी फैलाएंगे कि जी कोई केमिकल है जो इस पे डाला जा रहा है। मैं बताना चाहती हूँ पूरी तरीके से एनवायरमेंट फ्रेंडली ग्रीन डिफॉर्मर इसमें यूज किया जा रहा है, जो पूरी तरीके से लैब टेस्टेड है, पूरी तरीके से हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे वन, ये जो पानी के जीव है, मछली इत्यादि, इन सब के लिए जो सेफ है, जिसको समस्याओं के समाधान के 1000 तरीके हो सकते हैं और ना करना चाहे तो 100 बहाने हो सकते हैं। जो काम आज की डेट में हमारे विपक्ष के पास है वो केवल ये है कि हमारी बातों को उठाए, हमारी वीडियो को उठाए, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, या फिर कहते हैं ना जैसे आटा गूंदते हुए हिल क्यों रहे हो। अब महिलाओं वाले स्लोगन यूज करूंगी, क्यों कपिल भाई? तो वो उनका केवल यही है कि आटा गूंदते हुए हिल, भाई आटा गूंदेगा भी और हिलेगा भी, पूरियां भी बनेगी, हलवा भी बनेगा और दिल्ली में भव्य त्योहार भी मनाए जाएंगे।
यमुना मैया पे छठ का ये त्योहार जो वर्षों से आम आदमी पार्टी सरकार के टाइम पे बंद था, ये खुल गया। ग्रीन क्रैकर दिल्ली के लिए खुल गए। दिवाली का त्योहार, पर्यावरण भी ठीक चल रहा है। तो ये सब देख करके थोड़ी दिक्कत होना विपक्ष को लाजमी है। उनको परेशानी होएगी। मैं समझ सकती हूँ कि साफ यमुना का पानी देख के उनको दिक्कत हो रही। उनको ये भी बुरा लग रहा होगा कि कैसे दिल्ली सरकार इतने सारे काम इतने कम समय में कर रहे हैं। परेशानी होना ठीक है, लाजमी है, परंतु मुझे लगता है कि दिल्ली वालों के हित में हम सबको इसको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। आम आदमी पार्टी कह रही है कि केंद्र सरकार सहयोग नहीं कर रही, जबकि भाजपा का कहना है कि आपने खुद दिल्ली को नदियों और नालों को गंदा कर दिया है। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए News 7 हिंदी।